पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा। तीसरे प्रत्याशी झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री के त्रिपाठी का नामांकन कैंसिल हो गया है। हालांकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है, इसलिए उसी दिन तस्वीर साफ हो पाएगी कि चुनाव होगा या नहीं। अगर किसी ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया तो चुनाव होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उम्मीदवारों के द्वारा जमा किए गए फॉर्म की जांच की जा चुकी है। इनमें 20 फॉर्म में से 4 में फॉर्म्स में हस्ताक्षर में भिन्नता पाई गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। अब इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने होंगे। खड़गे की बात करें तो वो कर्नाटक से आते हैं और दलित समुदाय से हैं। वो जमीनी नेता रहे हैं और लंबा सियासी अनुभव भी उनके पास है। छात्र राजनीति से आए खड़गे ने मजदूरों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और 8 बार विधायक और 3 बार सांसद बने। खड़गे राज्य से लेकर केंद्र तक में मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस के लिए सियासी और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से भी खड़गे फिट बैठते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस उनके जरिए दलित कार्ड खेलने की कवायद में है। दलित समाज से आने वाले खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर देश भर में सियासी संदेश देने की रणनीति है, तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक को साधने का दांव। देश में दलित समुदाय सियासी तौर पर काफी निर्णायक भूमिका में है। देश की कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित हैं। कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 131 सीटें रिजर्व हैं। 84 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। दलित और आदिवासी बहुल इन सीटों पर कभी कांग्रेस अपना एकाधिकार समझती थी, लेकिन ये वर्चस्व टूट गया है। बीजेपी का सियासी ग्राफ बढ़ा है और 2014-2019 के लोकसभा में चुनाव नतीजे से साफ जाहिर होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 131 लोकसभा सीटों में से 77 सीटें बीजेपी के पास हैं। एक समय दलितों को कांग्रेस का एक समय परंपरागत वोटर माना जाता था। कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने कोर वोट बैंक को दोबारा से हासिल करने के लिए खड़गे का दांव चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, तो वहीं विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ भी उनके अच्छे खासे संबंध हैं। खड़गे के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जैसे विपक्ष के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध हैं। आने वाले समय में कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे। ऐसे में खड़गे इन दोनों राज्यों के अलावा दक्षिण के अन्य राज्यों में कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा दिला सकते हैं। संगठन और प्रशासनिक कार्यों में माहिर खड़गे को प्लानिंग का मास्टर कहा जाता है। वहीं कांग्रेस के G23 ग्रुप में शामिल रहे शशि थरूर पहले राजनयिक भी रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 13 साल से वो केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने में भी शशि थरूर काफी आगे रहे। वो केवल दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी काफी चर्चित हैं। कांग्रेस में बदलाव चाहने वाले युवाओं के बीच शशि थरूर की लोकप्रियता पहले से ज्यादा है। शशि थरूर के पास भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जितना यहाँ संगठन का अनुभव ना हो, लेकिन आम लोगों में शशि थरूर एक लोकप्रिय चेहरा है। गांधी परिवार सहित कांग्रेस के ज्यादातर सभी बड़े नेता खड़गे के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय है। हालांकि कांग्रेस का ये दांव कितना सफल होगा, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हमारे साथ सर्वेश पाठक, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी, आप भी अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। अरुणेश जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे कि कांग्रेस में युवा नेतृत्व की मांग हमेशा रही है, लेकिन घूम फिर के आपको खड़गे ही मिले क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का स्वागत है। जहां तक आपका ये सवाल है युवा नेतृत्व का या फिर अनुभव व्यक्ति को उतारने का, तो इसमें देखिए कई नामों पे चर्चा हुई। कई लोगों ने अटकलें लगाई कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें दिग्विजय सिंह जी का भी नाम था, पहले अशोक गहलोत जी का भी नाम आया। राहुल गांधी जी ने पहले ही मना कर दिया था कि वो अपने आप को इस चुनाव से दूर रखेंगे। और फाइनली जो घूम फिर के तस्वीर है वो कल ये रहा कि शशि थरूर साहब और खड़गे जी दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इसमें आपसी सहमति से जिन लोगों ने नॉमिनेशन किया है, कम से कम ये है कि जो भी नॉमिनेशन हुए इसमें कोई बहुत ज्यादा इस तरीके का नहीं रहा कि कोई भी डिस्प्यूटेड आदमी या विवादित आदमी चुनाव लड़ रहा है। दोनों ही लोग अच्छी छवि के नेता हैं और दोनों ही लोगों की कांग्रेस पार्टी के बीच में अच्छी पकड़ है। थरूर साहब जहां काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, वहीं खड़गे साहब को एक बहुत बड़ा राजनीतिक तजुर्बा रहा है। वो तकरीबन 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और अभी मौजूदा समय में वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अब ये सवाल करना कि युवा चेहरा नहीं आया, तो इसमें एक ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। अब अगर किसी युवा ने सर, मेरा सवाल तो यहाँ पर इसलिए है ना, उसी सवाल पे क्योंकि आप तो हमेशा युवाओं की बात करते हैं ना। युवा आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भी आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बात आप युवाओं की यहाँ पर करते हैं। इसमें कोई युवा आगे बढ़ के नहीं आया। अगर कोई युवा आगे बढ़ के आता, युवा आगे बढ़ के आने की कोशिश भी करते तो राजस्थान का हालात देख लीजिए कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, अगर कोशिश करेंगे भी तो मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश सिंह जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। आप पहले हमें ये भी बताएं कि खड़गे का अध्यक्ष बनना तय है और उनसे आप लोगों को की पुरानी जान पहचान भी रही है, क्योंकि सदन में आमना सामना होता ही रहता है, तो उनके नेतृत्व को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और जिस प्रकार से जो 10 जनपद है वो अध्यक्ष से दिखावे के लिए रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। क्योंकि अशोक गहलोत का भी आपने मैटर देखा कि अशोक गहलोत थोड़ा सा अपने स्टैंड पे आए तो उनको वही जैसे ही अशोक गहलोत ने 10 जनपद के खिलाफ थोड़ी सी उनको लगा 10 जनपद को कि अब अशोक गहलोत जी कभी भी बगावत कर सकते हैं या बगावत नहीं कर सकते तो अपना स्वतंत्र फैसला लेने के लिए भी स्वतंत्र हो सकते हैं जी। तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो ये तो कांग्रेस की मानसिकता है ना। इनको तो कुल मिला करके जिनके पास जनाधार नहीं है, राहुल जी को ही फोकस में रखना है। पूरा पावर तो राहुल जी को इनको देना है और जो भी अध्यक्ष बनाएंगे वो एक रबर स्टैंप रहेंगे। अध्यक्ष का क्या मतलब है इनके में? ये तो जनता को दिखाने के लिए, ये देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि देश की जनता इनकी कारगुजारियों को नहीं देख रही है। जिस तरीके से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, पूरे देश की निगाहें उन पे है और वो देख रही है कि ये कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी जी के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के ऊपर जो आंख पे पट्टी बंधी हुई है धृतराष्ट्र रूपी, वो मोह भंग नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जब तक पूरा भारत मुक्त नहीं हो जाएगा कांग्रेस से, तब तक ये मोह समाप्त होने वाला नहीं है। चलिए, हमारे साथ पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। पाठक जी, खड़गे तो पहले से ही गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका जीतना भी यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन क्या खड़गे के चयन से उन प्रश्नों का जवाब मिलेगा जो कांग्रेस स्वयं से पूछ रही है? देखिए, ये बात सबसे पहले है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा वर्किंग प्रेसिडेंट चाह रहे थे जो मनमोहन फॉर्मूले पे काम करता, ये सर्वविदित है। नहीं तो अशोक गहलोत जैसा
सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के करीबी नेता जी इतना बड़ा विद्रोह या रिवोल्ट नहीं करते। आपको हमको सबको पता है जिस तरीके से उन्होंने विद्रोह या रिवोल्ट किया, उसमें सोनिया गांधी जी की मिट्टी पलीत कर दी उन्होंने। अब देखिए लास्ट मोमेंट पे दिग्विजय सिंह जी ने अपना नाम वापस लिया जी। तो आप इसका भी बात समझ सकती है। खड़गे जी जो है 80 साल के हैं, थरूर साहब जो है 70 साल के हैं। तो क्या पूरी कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई, अब मुकुल वासनिक जो थे, देखिए जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया था तब उनके नामों की चर्चा हुई थी, लेकिन ये जितने भी वेटरन थे, जो भी 80-70 से ऊपर के नेता है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं वो अभी बहुत जूनियर है। तो आप किसी युवा चेहरे को नहीं लाके एक ऐसे, ठीक है खड़गे जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो मजे हुए राजनेता हैं, लेकिन 80 साल के हो गए हैं, वो क्या जान फूकेंगे कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल तो सही आपने कहा। और जब युवाओं को, कांग्रेस को जी बिल्कुल, जब युवाओं को मौका ही नहीं दिया जाएगा यहाँ पर तो कैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा? जो कहेंगे वही चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पाठक जी। सवाल तो यही यहाँ पर यही है ना अरुणेश जी, कि मौका ही नहीं देंगे आप युवाओं को तो कैसे आगे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये बता दीजिए। जो साथी ने जवाब दिया, सवाल जो प्रश्न किए थे उनका जवाब देना चाहता हूं। जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस की यूं मट्टी पलीत हो रही है और कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, सर दोनों बातों का जवाब दे दीजिए ना, दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। जो अच्छा लगता है, जो अच्छा आपको लगता है कि हाँ इसका जवाब देना है वो दे देते हैं, जो नहीं लगता उसको छोड़ देते हैं। आप दोनों का जवाब दीजिए। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि गडकरी साहब के साथ जो हुआ, क्या वो लोकतंत्र के दायरे में नहीं आता? गडकरी साहब को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष होकर गांधी परिवार की 1-2 मंचों पे तारीफ कर दी थी और बीजेपी की थोड़ी सी खिंचाई कर दी थी, यानी कि वो डायरेक्टली उन्होंने मोदी जी को के क्रियाशीलता पे सवाल किया, तो उनको संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। तो ऐसी बातें ऐसे लोग ना कहें, जिन वो कहावत है ना, सब पुरानी कहावत है कि भाई जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के यहाँ पत्थर ना फेंके। तो साहब जहां मिस कॉल से ही, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि नड्डा साहब फिर से मिस कॉल से दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं, किसी को पता ही नहीं चला, कोई वहां चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है, आला कमान से जो संघ के आला कमान से जो निर्देश आते हैं वहां मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाया करते हैं। तो ऐसे लोग हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा है और स्वेच्छा से सभी लोगों ने नामांकन किया है। और गहलोत साहब की बात रही तो गहलोत साहब ने स्वयं अपना नाम वापस लिया कि वो अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, वो दोनों पद चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री भी बन के रहे और वो अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़े। तो हमारे यहाँ पहले ही स्पष्ट हो चुका है, जो उदयपुर में हमारा नवचेतन संकल्प हुआ, जो शिविर हुआ था, उसमें ये स्पष्ट कर दिया था कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को तरजीह दी, तो इस वजह से उन्होंने अपने स्वेच्छा से सफाई दे रहे हैं। अगर पहले ही ये स्पष्ट हो जाता ना तो इतना हंगामा नहीं होता, इतना हंगामा नहीं होता जिस तरीके से राजस्थान में लगातार हंगामा रहा। कि वो दोनों पद पे रहे, तो वो स्पष्ट कर दिया गया। सब लोगों ने बोला कि नहीं साहब दोनों पद नहीं, आपको एक पद चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वेच्छा से अब वो मुख्यमंत्री रहेंगे और अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नाम अपना वापस ले लिया है। यहाँ पर चर्चा तो राजेश सिंह जी ये भी है कि इस तरह का जो चुनाव है वो बीजेपी क्यों नहीं करती है? देखिए ऋषि जी, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा जो चुनाव होता है, जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, पहले हमारे यहाँ जिला कार्यकारिणी का गठन होता है, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होता है और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जी। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है वो जो राष्ट्रीय परिषद होते हैं और जो मंडल द्वारा जो सदस्य तय किए जाते हैं और प्रदेश परिषदों के जो सदस्य होते हैं, तो वो सब चुनाव राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा और राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा, हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है चुनाव कराने की। उसी व्यवस्था के तहत जब से भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है तब से चुनाव हो रहे हैं। हम कांग्रेस की तरफ कोई ड्रामा नहीं खेलते हैं
कि ड्रामा कुछ और होता है और होता कुछ और है। अभी सचिन पायलट जी ने कहा था कि दिखता है जो कांग्रेस में होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये तो इनको तो ऐसा अध्यक्ष चाहिए ना कि जो मैडम के सामने बिल्कुल समर्पण कर दे, आत्मसमर्पण हो जाए, जाकर के दंडवत हो जाए। तो वैसा व्यक्ति इनको रबर स्टैंप चाहिए। माननीय मनमोहन जी को आपने देखा है जब वो प्रधानमंत्री थे 10 साल तक, तो उनकी क्या हाल थी, एक भी शब्द वो नहीं बोलते थे। मैडम से यहाँ से जो आता था फरमान वही उसको जारी करते थे। तो ये तो पूरा ही 10 जनपद ही डील करने वाला है कांग्रेस पार्टी को। भले ही राहुल गांधी का कोई जनाधार पूरे देश में न रह गया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ये गांधी परिवार है वो कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहती है। और हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन ये विपक्ष को मजबूत होने नहीं देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो जनता के बीच में प्यार है और जनता का जो आशीर्वाद लगातार उनको मिल रहा है पूरे देश के, उसके सामने राहुल जी ने कहीं टिकते हैं, ना कांग्रेस कहीं टिकते हैं, ना कांग्रेस के कोई नेता टिकते हैं। अब तो राहुल केवल कांग्रेस पे अपना वर्चस्व बनाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। गहलोत को उन्होंने देखा कि गहलोत कभी भी स्टैंड ले सकते हैं, कभी भी हमारे बातों पे खड़े नहीं उतर सकते हैं, तो खट से उनको पैदल कर दिए। अरुणेश जी, बड़ा आरोप यहाँ पर आपके ऊपर है, और इसके साथ ही ये भी इसके साथ ये भी बता दीजिए कि क्या वास्तव में कांग्रेस शोधन करने के पक्ष में यहाँ पर है या फिर नहीं है, क्योंकि चुनाव को उत्सुकतापूर्ण जिस तरीके से होना चाहिए वो तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। कल शायद हमारे साथी आप लोगों ने वहां का दृश्य नहीं देखा। मैं कल कांग्रेस कार्यालय में ही था, और जो उत्साह वहाँ पे जो पीसीसी पिछले 2 हफ्ते से तो लड़ाई झगड़े और विवाद ही देख रहे हैं। नहीं, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं, 2 हफ्ते से तो वही दिखाई दे रहा है ना। वो सब प्रोपेगेंडा क्रिएट किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी उत्सुकता से उन प्रोपेगेंडास को क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। ये मतलब अगर झगड़ा हो रहा है आपके राजस्थान में, गहलोत जी और पायलट की आपस में बन नहीं रही है, तो बीजेपी झगड़ा करवा रही है। गजब बात कर रहे हैं सर आप। बहुत अच्छा माहौल था कल वहाँ का, और उत्साह माहौल तो पूरा देश देख रहा है, वो माहौल पूरा देश देख रहा है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मैडम। थोड़ा सा मतलब ये है कि मुझे भी बात कहने का मौका दिया कीजिए। जैसे राजेश जी को जिस तरीके से आप पूरी आजादी के साथ बात कहने का मौका देते हैं, कम से कम आप मुझे भी बात पूरी हो जाने दिया कीजिए, या फिर आप पहले अपना सवाल पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं बोलूं। अच्छा, चलिए आप जवाब दे दीजिए। आपने जो सवाल किया राजेश जी से, राजेश जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया, हमारे बड़े भाई ने उस बात का जवाब नहीं दिया। और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव होता है, वो चुनाव इस तरीके से हो रहा है कि वो किसी की भनक में नहीं आया। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से छोटा कोई भी प्रायोजन करती है तो उसमें पूरा प्रचार करती है। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, इसका जो प्रचार तंत्र है वो बहुत मजबूत है। लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि यहाँ अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाता है और नड्डा साहब दोबारा अध्यक्ष बन जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। और इनके अपोजिशन में जो दूसरा प्रत्याशी था उसका पता भी नहीं लगा कि नड्डा साहब के अलावा कौन व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है, या कौन कौन से और संभावित नाम है। जो हमें इस तरीके के सदाचार के पाठ पढ़ाए जाते हैं कि जो मुखर होके कांग्रेस में आवाज उठाता है उसको साइड कर दिया जाता है। अगर आपका जवाब पूरा हो गया हो तो पाठक जी से भी बात कर लो। 1 मिनट और लूंगा। वो भी बैठे हैं ना पैनल में हमारे साथ। बस 1 मिनट और होगी ना उनके साथ। फिर यशवंत सिन्हा जी के साथ क्या हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ क्या हुआ, और ऐसे तमाम नेता जिन्होंने बीजेपी की कार्यशीलता पे सवाल उठाए, किसी को उसमें से मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया और किसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इस तरह का पाठ हमें वो लोग ना पढ़ाएं जहां पे शुद्ध और विशुद्ध तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है। आपने अभी कहा आपके बड़े भाई हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, आपके बड़े भाई हैं ना, तो आप इनसे जवाब दे लीजिएगा। पाठक जी सर एक सेकंड पूछिए। मैं बाद में पूछूंगी, मैं पाठक जी से जरा बात कर चलाता है क्या? चलिए मैं पूछूंगी, बाद में पूछूंगी। पाठक जी, अब 2 ही प्रत्याशी हैं, थरूर और खड़गे साहब, दोनों का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आप मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे? देखिए ऋषु जी, मैंने बताया कि जो अगर शशि थरूर जी की देखें तो अगर केरला की राजनीति में देखें तो जो बड़े नेता 5 बड़े नेता को अगर आप लेंगी तो उसमें शशि थरूर जी कहीं नहीं ठहरते हैं। हाँ, एक इंटेलेक्चुअल नेता है वो। उन्होंने देखिए ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया
थिंक टुमारो थिंक थरूर करके हैशटैग भी उन्होंने चलाया है। तो उनकी जो अप्रोच है वो मॉडर्न अप्रोच है, और अगर वो आए कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनके तो सचमुच एक डिफरेंट वे में कांग्रेस को गति देंगे, जिसकी बहुत जरूरत है अभी कांग्रेस को। रही बात खड़गे साहब की, तो खड़गे साहब एक पुराने एक्सपीरियंस नेता है, 80 साल के नेता है, वो पार्टी में विभिन्न पदों पे रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि 80 साल का एक उम्र ऐसा होता है जहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने पहले कहा था मैं नहीं बनूंगा, राहुल गांधी जी ही बनेंगे, लेकिन जो मैंने बार बार बात ये कर रहा हूँ कि एक मनमोहन फॉर्मूले के हिसाब से उनको लाया गया है। लास्ट मोमेंट पे माननीय विजय सिंह का नाम कट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस एक दलित फेस को देखना चाह रहे थे जी। ये उस जो इक्वेशन पे चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक सत्ता मुकाबला है। खड़गे साहब ही आज जब भी चुनाव होगा तो विजयी हो। अगर विजयी होते हैं पाठक जी, अगर विजयी होते हैं तो क्या कांग्रेस के जो असंतुष्ट वरिष्ठ नेता हैं उनमें वो सहमति बनाने का काम कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए ये सबसे बड़ा उनके सामने में रोड ब्लॉक होगा, क्योंकि जब वो नहीं थे और ये सब बात उठ रही थी G23 का जो एक फॉर्मूला चल रहा था, अभी देखिए आनंद शर्मा भी चले गए, गुलाम नबी आजाद तो अपनी पार्टी बना रहे हैं जी। तो सबसे पहले यही बात चल रही है कि राहुल गांधी जी को पहले पार्टी को जोड़ना चाहिए था, और मेरे ख्याल से भारत जुड़ा हुआ है और अनंत काल तक जुड़ा रहेगा। अब देखिए बड़े नेता खड़गे साहब की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि पार्टी और संगठन को सबसे पहले मजबूत करें। अगर ये सबसे पहले अपनी पार्टी और संगठन मजबूत नहीं होगी तो ये फिर से बीजेपी के सामने खड़े नहीं हो सकते। बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए सबसे पहले इनके अपने कैडर को, पार्टी को और संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए अशोक गहलोत जी ने अपना सोचा, मतलब स्वयंभू केवल अशोक गहलोत के बारे में सोचा, पार्टी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। फिर पार्टी के बारे में सोचते तो अशोक गहलोत जी राजस्थान का सीएम पद त्याग करके माननीय सोनिया गांधी जी ने उसमें विश्वास किया था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, जोड़ने की जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी को, जिसमें सब बिखरे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।